नमस्कार, आप सबको हमारे YouTube चैनल संस्कृत वारिधि में स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से आप सबको संस्कृत से संबंधित हर एक कंटेंट को पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम मोटिवेशन वीडियो भी देते हैं जिससे आप सब मोटिवेट हो सकें। इसलिए आप सब मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत ही बड़ा कार्य किया और इसको हमें मैट्रिक बोर्ड में भी पढ़ना है। उस महापुरुष का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का उस समय जन्म हुआ जब भारतीय समाज में अनेक कुरीतियाँ थी, जैसे कि स्त्रियों और दलितों को नहीं पढ़ने दिया जाता था, विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था, धार्मिक कार्यों में बहुत ही आडंबर था। तो इन सब को ठीक करने के लिए और सत्य के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने बहुत काम किया और इन्होंने आर्य समाज नामक संस्था का निर्माण किया और अपने जो सत्य का प्रचार के लिए जो एक पुस्तक की रचना की, उस पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश, जो हमें सत्य और असत्य के बारे में ज्ञान कराता है। उस पुस्तक का निर्माण स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। तो ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे। यह जो चैप्टर है यह बिहार बोर्ड का है, लेकिन यह जो मतलब कि ज्ञान है ये सबके लिए है, इसलिए सभी को इसको समझेंगे, सुनेंगे। स्वामी दयानंद मध्यकाले नाना कुत्सित रीतयः भारतीय समाजम अदूषयन्। जैसे कि मध्यकाल में मतलब आज से 100 साल पहले बहुत ही कुत्सित रीति माने खराब रीति रिवाज हमारे समाज में फैल गया था। जातिवाद कृतं वैषम्यम अस्पृश्यता धर्म करेषु अडंबरः स्त्रीणाम अशिक्षा विधवानां गर्हिता स्थिति शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि दोषाः प्राचीन समाजे आसन। मतलब हमारे समाज में जातिवाद, आपस में जातीयता, छुआछूत, धार्मिक कार्यों में आडंबर, स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था। इस तरह हमारे समाज में बहुत ही कुत्सित रीति मतलब खराब रीति रिवाज का प्रचलन हो गया था। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजं तिरस्कृत्य धर्मांतरण स्वीकृतवन्तः। इसलिए अनेक दलित हिंदू समाज को छोड़कर मुस्लिम या ईसाई बन रहे थे। एतादृशे विषमे काले ऊनविंशति शतके केचन धर्मोद्धारकाः सत्यान्वेषिणः समाजस्य वैषम्य निवारकाः भारतीय वर्षे प्रादुर्भवन्। इस समय में माने उस 19वीं सदी में अनेक समाज सुधारकों का जन्म हुआ, जैसे कि स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, उन्होंने जो ये क्या कहते हैं ये सती प्रथा का अंत किया था, विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने बहुत ही व्यापक प्रचार प्रसार किया था। तो इस तरह उस 19वीं शताब्दी में माने बहुत बड़े बड़े विद्वानों का जन्म हुआ जिन्होंने समाज में सुधार का बहुत ही भारी प्रयत्न किया। उसी सब में एक थे स्वामी दयानंद। तेषु नूनं स्वामी दयानंदः विचारणां व्यापकत्वात् समाजोद्धरणस्य संकल्पाच्च शिखर स्थानीयः। उसमें दयानंद का नाम बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिया जाता है। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नामके ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। बालकस्य नाम मूलशंकर इति कृतम्। जब जन्म हुआ तो उनका नाम मूलशंकर रखा गया, मतलब स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। इस प्रकार बालकस्य नाम मूलशंकर इति कृतम्। संस्कृत शिक्षया एवाध्ययनस्यास्य प्रारंभो जातः।
मतलब कि जब वो जन्म के बाद जब पढ़ने लिखने के का जब उम्र हुआ उनका, तो शुरू से ही उनको संस्कृत पढ़ाना शुरू किया गया। कर्मकांडी परिवारे तादृश्येव व्यवस्था तदानीम् आसीत्। शिवोपासके परिवारे मूलशंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकं जातम्। मतलब कि उनका जो परिवार था वह शिव की उपासना करता था और शिवरात्रि का समय था और उनका एक मंदिर था। तो उस मंदिर में क्या था कि शिवरात्रि के दिन रात को कोई ना कोई जागरण करता था। तो उस समय स्वामी दयानंद को ही जागरण के लिए वहां भेजा गया। शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकं जातम। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टं यत् शंकरस्य विग्रहम् आरुह्य मूषकः विग्रहार्पितानि द्रव्यानि भक्षयन्ति। मतलब कि रात को वो जगे थे तो देख रहे हैं कि जो भगवान शिव की प्रतिमा है, मन मूर्ति है, उस मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ाया गया था, तो एक चूहा बार बार चढ़कर उस प्रसाद को खाता है, फिर भाग जाता है, फिर आता है, फिर खाता है, फिर भाग जाता है। मूल शंकरो अचिंत्यत यत विग्रहोयम अकिंचित करह वस्तुतः देवः प्रतिमायाम नास्ति। माने मूल शंकर सोचे कि वास्तव में इस मूर्ति में कोई शक्ति नहीं है, वास्तव में मूर्ति में कोई शक्ति नहीं है और जो देवता ईश्वर है वह मूर्ति में नहीं होते हैं। माने मूर्ति में देवता और ईश्वर नहीं रहते हैं। रात्रि जागरणं विहाय मूल शंकर गृहं गतः। यही सोचकर उन्होंने रात्रि जागरण वहां का छोड़ दिया और घर चले आए। ततः एवं मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। उसके बाद मूल शंकर को मूर्ति पूजा पर विश्वास उठ गया। मतलब वही जब वो देखे कि भगवान शंकर के शरीर पर जो प्रसाद रखा है वो बार बार खा रहा है, भाग रहा है, तो वो सब देखकर उनको मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई, माने विश्वास उठ गया। वर्षद्वयाभ्यंतरे एव तस्य प्रियाया स्वसूर निधनं जातम। माने 2 साल के बाद उनकी प्रिय बहन का निधन हो गया, माने प्रिय बहन मर गई। उसके बाद वो वैराग्य बन गए। तथा मूल शंकरे वैराग्य भाव समागता। उसके बाद वो वैरागी बन गए और घर छोड़कर दूसरे जगह पर घूमने लगे, चले गए। गृहं परित्यज्य विभिन्नानां विदुषां सतां साधूनां च संगतौ रममाणो असौ मथुरायां विजयानंदस्य प्रज्ञाचक्षुषः विदुषः समीपम अगमत। जब वो घर छोड़कर गए तो विभिन्न विद्वानों के संपर्क में आए, लेकिन उनको शांति नहीं मिली, ज्ञान से प्रसन्न नहीं हुए। अंत में वो मथुरा गए। वहाँ पर एक विजयानंद नाम के बहुत बड़े साधु विद्वान थे, उनके संपर्क में आए और उन्होंने उनसे पढ़ना शुरू किया। और जो विजयानंद थे उनका पूरा नाम स्वामी विजयानंद था और वो प्रज्ञा चक्षुष थे। मतलब प्रज्ञा चक्षु मतलब अंधे थे। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनं प्रारभत। उस स्वामी विजयानंद से ही स्वामी दयानंद आर्ष ग्रंथों का माने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिए। मतलब वो जो पुस्तकों का अध्ययन शुरू किए वह आर्ष ग्रंथ था, माने वैदिक ग्रंथ था। विजयानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवनम सावर्पत्राम, है ना। विजयानंद, तो अभी ये देखते हैं, विजयानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवनम सावर्पितवान। माने अपने गुरु विजयानंद की प्रेरणा से उन्होंने अपना सारा जीवन समाज सेवा में लगा दिया। यत्र तत्र
धर्माडंबराणां खंडनम अपि सचकार, और जहाँ तहाँ जहाँ धर्म आडंबर था उसका उन्होंने खंडन करना शुरू कर दिया और सही बात को बताना शुरू कर दिया। अनेके पंडिता तीन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता, अनेक पंडित लोग उनसे शास्त्रार्थ में पराजित हो गए और उनके फॉलोअर बन गए, स्वामी दयानंद सरस्वती के फॉलोअर बन गए। स्त्री शिक्षायाः विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यतायाः बाल विवाहस्य च निवारणस्य तीन महान प्रयासः विभिन्नैः समाजोद्धारकैः सह कृता। मतलब स्त्रियों की शिक्षा के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए, मूर्ति पूजा का विरोध में और छुआछूत के विरोध में और बाल विवाह के विरोध में उन्होंने विभिन्न विद्वानों के साथ इस पर बहुत ही काम किए। मतलब उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया, विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया, मूर्ति पूजा के वे विरोधी थे, छुआछूत के वे विरोधी थे, बाल विवाह के भी वे विरोधी थे। तो इन सबको ठीक ढंग से समाज में प्रचार के लिए उन्होंने एक मतलब समाज बनाया संतों का, विद्वानों का, और इस पर कार्य करना वे शुरू कर दिए। स्वसिद्धांतानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकं ग्रंथं राष्ट्रभाषायां विरच्य स्वानुयायिनां स महांतम उपकारं चकार। अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इस पुस्तक को अपने शिष्यों को देकर वे अपने शिष्यों पर बहुत ही बड़ा उपकार किए, वे अपने अनुयायियों पर बहुत ही बड़ा उपकार किए। किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां ध्यान आकर्षण स्वयं वेदभाष्याणि संस्कृत हिंदी भाषियों रचितवान। कुछ वेदों के प्रति सभी धर्मावलंबियों को ध्यान में रखकर उन्होंने वेद भाष्य हिंदी में लिखा। माने सभी धर्मावलंबियों को क्या करना चाहिए इस पर उन्होंने वेद भाष्य लिखा उनके अनुसार, और उसको हिंदी और संस्कृत भाषा में लिखे थे वो। प्राचीन शिक्षायां दोषान दर्शयित्वा नवीना शिक्षां पद्धतिम असावदर्शयत्। माने उन्होंने प्राचीन शिक्षा के दोषों को मिटाकर उसमें संशोधित करके, जो माने पुरानी शिक्षा पद्धति थी उसमें जो दोष थे उनको वो संशोधित करके नई तरह से शिक्षा व्यवस्था उन्होंने कायम की। स्वसिद्धांतानां कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाजस्य संस्थायाः स्थापना कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधनोद्देश्यं प्रकटितवान्। माने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए उन्होंने 1875 ईस्वी में, माने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए उन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई शहर में, मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की, जिससे समाज में बहुत ही विकास हुआ। तो अभी हम लोग देखें कि मतलब आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। उन्होंने जिस पुस्तक की रचना की थी उस पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश, जो हिंदी भाषा में है, और उन्होंने वेद का भाष्य भी लिखा है जो विभिन्न धर्मों को ध्यान में रखकर उन्होंने लिखा है। उनके बाद जो माने उनके मरने के बाद उनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। उस मृत्यु के उपरांत उनके शिष्यों ने डीएवी मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय का भी स्थापना किए। उसके बाद जगह जगह आर्य समाज विद्यालय भी हर नगर में हर जगह स्थापित हो गया, जो शिक्षा के प्रति बहुत ही बड़ा योगदान दिया। तो इस प्रकार स्वामी दयानंद के कारण शिक्षा का बहुत ही विकास हुआ। जैसे आर्य समाज विद्यालय हो गया, दयानंद एंग्लो वैदिक मतलब डीएवी स्कूल हो गया, जो शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत ही अच्छा योगदान देता है। आर्य समाज के कारण छुआछूत भी कम हो गया,
क्योंकि वह सभी को एक समाज मानता था, सभी को श्रेष्ठ मानता था। यह आप लोग जान लें कि आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है और आर्य समाज का मतलब होता है श्रेष्ठ समाज। तो अभी हम लोग ये स्वामी दयानंद के बारे में छोटी मोटी जानकारी लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और आपके ये मैट्रिक बोर्ड में भी पूछने वाला है, 3-4 नंबर का पूछ सकता है। तो ठीक है, इसको आप लोग समझे। ठीक है, धन्यवाद।